पाठ 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। इस पाठ में 17 गधों को 3 किसानों के बीच कैसे बांटा जाए, मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि 17 गधे होते हैं और 3 किसान, उनके बीच में उनको कैसे बांटा जाए, यह एक समस्या होती है और मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान कर देते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन जो थे अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। वहां खड़े होकर वे झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। अब जब किसान वहां पे झगड़ रहे थे तो मुल्ला नसरुद्दीन ने वहां पे रुके और उन्होंने क्या किया, झगड़े का कारण जानने की कोशिश की। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के लिए को निपटाने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। अब जो था, किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उन्हें अपने झगड़े को निपटाने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं। उन्होंने क्या बताया कि वे तीनों जो हैं किसान हैं और मित्र हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। जो तीनों थे वो मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी। अब पहला व्यापारी जो था उसने 17 गधों की जितनी कीमत थी उसकी आधी रकम दी, आधा पैसे दिया उसने। दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 और जो दूसरा किसान था उसने जितनी कीमत थी उसका 1/3 भाग व्यापारी को दिया तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया और तीसरा किसान जो था उसने कुल कीमत का 9वां हिस्सा व्यापारी को दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। यानी पैसे तीनों ने दिए थे, एक ने कुल कीमत का आधा हिस्सा दिया, दूसरे ने कुल कीमत का 1/3 दिया और तीसरे ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनके झगड़े का कारण था कि अब जिस हिसाब से उन्होंने पैसे दिए हैं उस प्रकार उसके अनुसार 17 गधों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब लगाया। गांव के जो प्रधान थे उन्होंने बहुत हिसाब लगाया कि किस प्रकार से इन गधों का बंटवारा इन किसानों में बराबर किया जाए, लेकिन वह समस्या का हल निकालने में नाकाम रही। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। अब मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही चतुर थे। उन्होंने कहा कि क्या मैं इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। अब ग्राम प्रधान पहले ही परेशान हो रखे थे, वो बड़े खुश हुए कि मतलब अंत में कोई तो आया कि जो इस समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को शहर से यानी खुशी खुशी इसकी इजाज़त आज्ञा दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि आखिर वे क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। अब किसान क्या बोले कि हम यह चाहते हैं कि हमें उतने गधे मिल जाएं जितने गधों की कीमत हमने दी है। अब जो था मुल्ला नसरुद्दीन समझ गए कि इस समस्या का उन्हें किस प्रकार से हल करना था। मामला दिलचस्प था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी।
मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां से चलने के लिए कहा और जहां गधे खड़े थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान को, सभी किसानों को और सभी लोगों को कहा कि वहां चलते हैं जहां पे 17 गधे खड़े हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने, वे संख्या में 17 थे। कितने थे? 17। सारे गधे मिलकर 17 थे। अब उन्होंने क्या किया आगे देखिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों में खड़ा कर दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, अपना गधा जो उनके पास था उनको भी उन गधों में खड़ा कर दिया। अब गधे कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। अब दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। लोग सब देख रहे थे कि आखिर जो नसरुद्दीन है वो इस समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। उसने क्या कहा, मैंने जितनी कीमत व्यापारी ने मांगी थी उसका 9वां हिस्सा दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का 9वां हिस्सा हुआ 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। अब एक गधा रह गया। वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। इस प्रकार देखा आपने कि मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों की इतनी बड़ी समस्या जिसके लिए वे लड़ रहे थे उसका समाधान चुटकी बजाते ही कर दिया। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े हो गए और मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना कि आखिर में मुल्ला नसरुद्दीन ने किस प्रकार इस समस्या का समाधान कर दिया। उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते। भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत अधिक तारीफ करना। तो इस प्रकार हम अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने किया।